राजधानी दिल्ली में बुधवार की देर शाम होते ही अचानक से मौसम ने करवट ली और तेज धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश और उसके बाद ओले गिरने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पहली तस्वीर हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर तेज धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश और ओले गिरे। तो वहीं दूसरी तस्वीर है दिल्ली एयरपोर्ट से महिपालपुर और वसंत कुंज जाने वाले अंडरपास की, जहाँ पर बारिश के बाद जलभराव हो गया। मौसम वैज्ञानिकों और आम जनता के लिए लगातार पहेली बने हुए मौसम ने बुधवार को एक बार फिर चौंकाया। सुबह जहां सीजन की सबसे गर्म रही, वहीं दिन में दिल्ली वासियों ने 50 डिग्री से ज्यादा तापमान की गर्मी झेली और शाम को अचानक से मौसम ने करवट ले ली। वहीं धूल भरी तेज आंधी और बारिश के बाद घरों की बिजली गुल हो गई और मजबूरन लोग आधी रात को घर से बाहर टहलने को मजबूर दिखे। कब से लाइट नहीं आ रही हो, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? 3 घंटे से लगभग लाइट नहीं आ रही है। दिक्कत में तो यह है कि गर्मी से तो राहत है। ये है जिनकी छत है तो वो छत पे जाके अपना थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन घर में तो बिल्कुल ही वैसी ही है, उमस भरी ही है। घर में तो लोग रह नहीं सकते हैं गर्मी की वजह से। बच्चों की अभी गर्मी, कुछ बच्चों की तो गर्मी की छुट्टी हुई है, लेकिन बड़े बच्चों की नहीं हुई है। उन्हें पढ़ने में दिक्कतें आ रही है। कितने दिन में कितनी गर्मी हो रही थी और अभी कितनी राहत मिली गर्मी से आपको बारिश के बाद? आज का टेम्परेचर तो लगभग 42 डिग्री था। घर से निकलना भी दूभर था, मतलब सांस भी लोग ले रहा था तो बहुत ठीक से नहीं ले पा रहा था। जब से बारिश हुई है तो गर्मी का भी राहत मिला है और थोड़ा सा खुशनुमा वेदर हो गया है। लाइट नहीं आ रही तो कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को बाकी चीजों के लिए? हाँ, पानी की समस्या हो रही है, क्योंकि जब से गर्मी बढ़ जाती है तो फिर पानी की समस्या तो दिल्ली में होती ही है। रात में पानी अभी जैसे भरना होता है तो बिजली गुल है, तो फिर कैसे पानी भर पाएंगे हम लोग। रात के 11 बज रहे हैं, 3 घंटे से आप बता रही हैं लाइट नहीं आ रही, तो क्या मोबाइल और बाकी काम चीजों में दिक्कत हो रही है? हाँ, अभी तो सभी बच्चों की पढ़ाई मोबाइल से ही हो पाती है, तो वो भी डिस्चार्ज हो गई है। टीवी नहीं तो मोबाइल बच्चों को चाहिए चाहिए, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। अब बच्चों को भाई सही से सो नहीं पाएंगे, फिर सुबह स्कूल जाना है तो उसमें दिक्कतें आएंगी कि भाई सुबह उठ नहीं पाएंगे। पेरेंट्स लोग के भी लिए यही प्रॉब्लम है कि सुबह वो लोग भी बच्चों के साथ साथ पहले ही जगना पड़ता है, उन्हें टिफ़िन बनाना हो या कुछ करना हो। तो अभी लाइट का कुछ पता चल पाया कब तक आएगी? नहीं, बिजली वाले को तो फ़ोन किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस समय कितने बज रहे हैं? सर अभी 12 के लगभग हो रहा है अभी टाइम, रात्रि 12 बज रहे हैं अभी। जी। और इस समय बाहर घूम रहे हैं, क्या वजह है, क्या दिक्कत हो रही है? बाहर हमें घूमने का वजह ये है कि हमारे यहाँ कम से कम लगभग 4 घंटे हो गए, 7 बजे से लेकर अभी तक जो कि लाइट कटी हुई है और लाइट ना होने की वजह से हम लोग बाहर घूम रहे हैं और यही इंतजार कर रहे हैं कि लाइट हो सकता है 5 मिनट में आ जाएगी। और लगातार हम BSS जो दिल्ली की हेल्पलाइन है उसमें बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस कॉल का रिपोर्ट नहीं आया है मेरे पास। मैंने कम से कम फ़ोन से 1 घंटा कॉल किया, सबको कॉल किया, कापासेड़ा जोन को, बसंत कुंज जोन को, इसके बाद जेई को फ़ोन किया, इसके बाद हॉटलाइन पे भी फ़ोन किया और इसके बाद हमारा कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया कि चाहे आपका 2 घंटे के बाद लाइट आएगा या कोई मेजर प्रॉब्लम हो गया है, किसी का मतलब रिप्लाई नहीं आया है। इस वजह से हम लोग रोड पे घूम रहे हैं कि अब लाइट आ जाएगी तो घर में जाकर हम सोएंगे, सुबह हमें ड्यूटी जाना है, काम करना है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। कितने घंटों से लाइट नहीं आ रही और क्या वजह थी लाइट कटने की? सर 4 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। वजह ये हुआ कि 7 बजे से लेकर के थोड़ा बहुत 10 मिनट की बारिश हुई है और इसके बाद थोड़ा सा हवा हुआ है, कोई ज़्यादा मेजर हवा भी नहीं है और ज़्यादा कोई बारिश भी नहीं हुआ है। नहीं तो मौसम विभाग से भी पता लगा सकते हैं। और पता नहीं बसंत कुंज का जो है बिजली विभाग क्यों ऐसा कर रहा है हमारे साथ, पब्लिक के साथ। यहाँ लगातार हमारे यहाँ कम से कम 6000 पब्लिक रहती है, उस सारी मजबूरी में अपने सो रहे हैं घर पे और उनको नींद नहीं आ रही है और रोड पे घूम रहे हैं सर, और उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा बिजली विभाग से कि कब लाइट आएगी या उनका कोई फ़ोन नहीं मिल रहा सर। गाड़ी में इस समय रात के वक्त बैठे हैं, कितना टाइम हो रहा है इस समय? इस समय लगभग 12 बज रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्यों गाड़ी में बैठे हैं, क्या वजह है? बिजली नहीं आ रही है पिछले 4 घंटे से, इसलिए बाहर बैठे हुए हैं और गाड़ी में बैठ के एसी चला के और इसी में बैठे हुए लगभग। हमारे यहाँ BSS की लाइट है और लाइट 4 घंटे से ना पता है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है।
और बिजली के अधिकारियों को फ़ोन करने पे फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन उनका बिजी जा रहा है बिल्कुल। पौस एरिया बसंत कुंज और बसंत कुंज एरिया के सटा हुआ हमारा रजोकरी है, वहाँ भी लाइट नहीं है, बहुत लोग परेशान हैं। और मच्छर का मौसम ऐसे गर्मी का, घर में जाओ तो मच्छर काटते हैं इधर, और बाहर निकलो तो गर्मी लग रहा है, नींद नहीं पूरा हो पा रहा है बिल्कुल भी। इस समय का इस तरीके का मौसम आपने सोचा था कि क्या होगा और क्या वजह से लाइट कटी है, क्या वजह थी, क्या हुआ था आज? लाइट आंधी आई थी अचानक 6 बजे के 6:30 बजे के आसपास, हल्की सी बारिश आई, इसके बाद लाइट कट गया और 4 घंटे तक लगातार लाइट कटा ही रहा। अभी बिल्कुल लाइट आ ही नहीं रहा, बिल्कुल पता नहीं कब आएगा, कुछ पता नहीं है। अभी 12 बज चुके हैं जी। इसका ऊपर टाइम हो रहा है, क्या आप लोगों को बिजली की विभाग से कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, फ़ोन भी ही जा रहा है उनका, फ़ोन करने के बाद अधिकारी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो क्या गाड़ी में बैठे रहेंगे आप? गाड़ी में ही बैठे रहेंगे जब तक, क्या करेंगे, गाड़ी में कब तक बैठेंगे, जाना ही पड़ेगा बाहर। गर्मी से राहत मिली, लेकिन उसके बावजूद क्या लगता है कि बिजली नहीं आई तो बाकी प्रॉब्लम हो रही घर वालों को? बाकी प्रॉब्लम, हम ही तो गाड़ी में हैं, बाकी परिवार तो घर पे ही है सबका। कोई ये थोड़ी हम तो गाड़ी में जा रहे हैं तो घूम रहे हैं, और जिसके पास गाड़ी नहीं है उनकी दिक्कत है। और गाड़ी में फिर हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी में कितने देर से चलाएंगे, गाड़ी में नींद थोड़ी आएगी। बाकी सब परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में एकाएक हुए इस बदलाव की वजह हरियाणा और उसके पड़ोसी क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहा, जिसने मौसम को खासा प्रभावित किया। साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से आ रही नमी ने भी इस सिस्टम को मजबूती प्रदान की है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।